नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मंगल के राजयोग के बारे में। अगर मंगल का कोई भी राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपके जीवन पर उसका प्रभाव क्या होगा, विस्तार से इस पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, मंगलवार के दिन जहां तक संभव हो सके कर्ज लेने से बचना चाहिए। अगर आप मंगलवार को कर्ज लेंगे तो कर्ज चुकाने में आपको काफी समस्या हो सकती है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो मंगलवार को कर्ज लेने से आपको बचाव करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं 26 मार्च 2025 के पंचांग की। दिनांक 26 मार्च 2025, दिन बुधवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:14 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मंगल के राजयोगों की हम बात करें उससे पहले पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि मंगल ज्योतिष में कितना जरूरी है और हमारे जीवन में कितना जरूरी है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मंगल के राजयोगों के बारे में। मंगल के राजयोग कौन से होते हैं और अगर आपकी कुंडली में मंगल का राजयोग है तो ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि मंगल की हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में, ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। 9 ग्रहों का मंत्रिमंडल है ज्योतिष में, उसमें मंगल ग्रहों का सेनापति है। मंगल सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। आपके जीवन को बीमारियों से, समस्याओं से सुरक्षित बनाए रखता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मंगल के पास 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल किसी भी व्यक्ति को साहस देता है, आत्मविश्वास देता है और शक्ति देता है। मंगल व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव से बचाता भी है। मंगल अगर कुंडली में राजयोग दे, आपकी कुंडली में मंगल का राजयोग हो तो आदमी को कम उम्र में जीवन में सफलता मिल जाती है। मंगल का राजयोग व्यक्ति को जीवन में कम उम्र में सफलता देता है और मंगल का राजयोग बड़ा प्रबल होता है अगर आपकी कुंडली में मंगल का राजयोग है तो वो आपको जल्दी से जल्दी
आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल। मेष राशि, नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं। धन आपको आसानी से मिलेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान की चिंता समाप्त होगी। पुराना फंसा हुआ धन मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन को लेकर समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, मंगल का पहला राजयोग कौन सा है और इसका हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, मंगल का जो पहला राजयोग है उसका नाम है रूचक योग। क्या होता है ये जो रूचक योग है ये मंगल का पंच महापुरुष योग है। ज्योतिष में 5 ग्रहों के पंच महापुरुष योग बनते हैं। उसमें मंगल से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसको कहते हैं रूचक। अगर कुंडली में मंगल मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या मकर राशि में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो ये योग बन जाता है। यानी आपकी कुंडली में मंगल 1, 8 या 10 नंबर में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो रूचक नामक योग बन जाता है। ये योग व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बना देता है। अगर कुंडली में रूचक योग होगा तो व्यक्ति बहुत साहसी होगा, बहुत पराक्रमी होगा। इस योग के होने पर व्यक्ति सेना में, पुलिस में या शक्ति के क्षेत्र में जाता है और सेना में, पुलिस में, शक्ति के क्षेत्र में उच्चतम पदों पर पहुंच जाता है। अगर आपकी कुंडली में रूचक योग है तो इस योग के होने पर शक्ति
शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करनी चाहिए। जितने ज्यादा लोगों की सहायता करेंगे, अपनी ताकत का, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जीवन में रोचक योग से आपको उतने ही ज्यादा फायदे प्राप्त होंगे। आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। चोट चपेट से सावधान रहें। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पुरानी समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति से अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन के मामले आपके हल होंगे। संपत्ति के क्रय करने का योग दिख रहा है। परिवार की समस्याएं हल हो जाएंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें साक्षी जी ने लिखा है और साक्षी जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 12 जून 1991। जन्म का समय है शाम के 7:22 और जन्म का स्थान है लखनऊ। साक्षी कह रही हैं कि मैं लखनऊ छोड़ करके किसी और जगह पर शिफ्ट होना चाहती हूँ। क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? साक्षी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। लखनऊ छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर रहने की, बसने की आपकी संभावना बनती है साल 2026 में फरवरी के बाद। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। उसमें ज्योतिष के हिसाब से किसी तरह की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आप आराम से स्थान बदल सकें, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहे,
इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हमने, उससे पहले ज़रूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न अनुपमा श्रीवास्तव ने हमें लिखा है और अनुपमा जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 मार्च 1981। जन्म का समय दोपहर के 2:30। जन्म स्थान है इंदौर। अनुपमा कह रही हैं कि मैं अपना शिक्षा संबंधी स्वतंत्र काम करना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट काम करना चाहती हूँ। अभी मैं कुछ समय से नौकरी कर रही हूँ, तो क्या एजुकेशन का इंडिपेंडेंट काम करना मेरे लिए बेहतर होगा और इसके परिणाम मेरे लिए कैसे रहेंगे? अनुपमा जी, आप बिल्कुल शिक्षा संबंधी इंडिपेंडेंट काम कर सकती हैं और उसके परिणाम आपके लिए बिल्कुल ठीक होंगे। उसमें आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लगभग अगले 6 महीने में आप अपना काम शुरू कर पाएंगी। ये संभावना कुंडली के हिसाब से बन रही है। आपको शिक्षा संबंधी काम में सफलता मिले, आपका जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अब आपसे मंगल के दूसरे राजयोग के बारे में जानना चाहेंगे, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इस राजयोग से जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, मंगल के दूसरे राजयोग की बात करें तो मंगल का दूसरा राजयोग है लक्ष्मी योग। बहुत सारे लोग इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। कुंडली में चंद्रमा और मंगल अगर एक साथ हैं तो कुंडली में लक्ष्मी योग बन जाता है। ये योग अगर कुंडली के केंद्र में हो या कुंडली के त्रिकोण में हो तो ये योग ज्यादा फलीभूत होता है, ज्यादा बेहतर होता है। अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो आपको जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। और जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग होता है, ऐसे लोग साधारण जगह पर जन्म लेने के बावजूद ऊंचाइयों पर जाते हैं, अत्यंत धनवान हो जाते हैं। इस योग वाले अक्सर उच्च पदों पर देखे जाते हैं। लक्ष्मी योग धन भी देता है और जीवन में उच्च पद भी प्रदान करता है। इस योग के होने पर अपनी वाणी पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने धन के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों की सहायता करनी चाहिए।
अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो व्यक्ति कभी कभी बहुत क्रोधी होता है, उसका वाणी पर, स्वभाव पर नियंत्रण नहीं होता। और दूसरे नंबर पर कभी कभी व्यक्ति एग्रेशन में आकर चीजों को खराब कर लेता है। तो अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो अपने स्वभाव का, अपनी वाणी का और अपने क्रोध का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी में आपके तरक्की होगी। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, मंगल का तीसरा योग कौन सा है जो जीवन में अलग प्रभाव लेकर आता है? इस योग के बारे में भी बताएं और उसके प्रभाव के बारे में भी बताएं। देखिए, मंगल का जो तीसरा राजयोग है उसमें मंगल कुंडली के दशम भाव में बैठ जाता है, जिसको कहते हैं दशमस्थ मंगल। दशम भाव में बैठा हुआ मंगल। कुंडली का जो 10वां भाव है, जो दशम भाव है, ये अग्नि का प्रमुख भाव है। यहां पर जब मंगल बैठता है तो मंगल कुंडली में जीवन में विशेष शक्तिशाली हो जाता है। अगर मंगल कुंडली के दशम भाव में हो तो व्यक्ति अपना, अपने परिवार का, अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है। अगर कुंडली में दशम में मंगल हो तो ये व्यक्ति को परिश्रम तो करवाता है, मेहनत तो बहुत करवाता है, लेकिन करियर में बड़ी सफलता भी देता है। इससे व्यक्ति तकनीक के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में या जमीन के क्षेत्र में
जीवन में ज्यादा सफलता पाता है। जिन क्षेत्रों में ताकत होती हो, जिन क्षेत्रों में रुआब होता हो, ऐसा क्षेत्र ज्यादा मिलता है। और अगर दशम में मंगल होता है तो व्यक्ति अपने परिवार, अपने वंश के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करता है। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव में मंगल है, दशमस्थ मंगल है, तो आपको अपने परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए और साथ ही साथ नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो कुंडली में दशम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको शुभ परिणाम अवश्य देगा। और अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति होगी आपको। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, अब वक्त हो चुका है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें आदित्य जी ने लिखा है और आदित्य जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मार्च 1978। जन्म का समय शाम के 3:45 और जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। आदित्य लिख रहे हैं कि मैं बहुत समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहा हूं, वो भी नहीं हो रहा है और नौकरी में मेरी उन्नति भी नहीं हो पा रही है। तो नौकरी में मेरे डेवलपमेंट की, मेरे उन्नति की संभावना क्या है और मेरा आने वाला समय
कैसा रहेगा। आदित्य आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी बदलने का समय आपका बस अब शुरू होने वाला है। अप्रैल 2025 से लेकर अगस्त 2025 के बीच का जो समय है, इसमें आपकी नौकरी बदलेगी और बदल करके आप बेहतर नौकरी में जाएंगे। हालांकि स्थान परिवर्तन की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आपकी नौकरी बेहतर तरीके से बदले और आपका करियर बेहतर हो, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर, एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करने से आपको लाभ होगा। आज का आखिरी सवाल हमने, उससे पहले ज़रूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न मीनाक्षी जी ने हमें लिखा है। गुजरात से मीनाक्षी हमें मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। मीनाक्षी कह रही हैं कि मेरा विवाह हुआ था लगभग 4 साल पहले और मेरा विवाह ब्रेक हो चुका है, तो आगे मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मीनाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी दूसरी शादी की संभावना साल 2026 में बनती है। जनवरी 2026 से जून 2026 का जो समय है, इसमें आपके विवाह की संभावनाएं बेहतर दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि आप दूसरा विवाह भी जब करिएगा तब भी आप कुंडली मिलाइएगा। जल्दबाजी में विवाह का निर्णय मत लीजिएगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 26 मार्च को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 26 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति ठीक रहेगी। धन की स्थिति कुल मिला के उत्तम रहेगी। इस साल आपको स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा और इस साल अपने वैवाहिक जीवन का आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर शनि देव की उपासना करें, पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है, क्या रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ नहीं करना चाहिए? बताएं पंडित जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्री रामचरितमानस में जो अयोध्या कांड है उसमें दुख है, कष्ट है,
भगवान का वन गमन है, दशरथ जी के प्राण निकलने का वर्णन है, यानी बड़ा नकारात्मक है, तो अयोध्या कांड का पाठ नहीं करना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ही आदर्श चरित्र का आरंभ होता है और यहीं से श्री राम के भगवान राम बनने का आरंभ होता है। इसीलिए रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करने में कोई हर्ज नहीं है। आप पूरी रामचरितमानस में कोई भी पाठ करें, और अगर अयोध्या कांड का भी पाठ आप करना चाहते हैं तो वो भी भगवान के चरित्र का उल्लेख है, वो भी आपके लिए मंगलकारी होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 26 मार्च 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 26 मार्च 2025 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। आपके धन की और कर्ज की समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 26 मार्च बुधवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि को जानने का। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है आजकल, उसमें आपके करियर का क्या हाल है। आज की गुड लक राशि है मेष। मेष वालों के लिए ये समय करियर में बदलाव का समय है। प्रेशर में आके, दबाव में आके, मजबूरी में करियर बदलना पड़ सकता है, और साथ में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। इसलिए इस समय आप मेंटली अपने करियर और स्थान के परिवर्तन को लेकर के तैयार रहिएगा। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानेंगे आज का महा उपाय। बताएं पंडित जी। जी, अगर कुंडली में आपके सर्जरी का योग बना हो कि आपका ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, और आप उसको टालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे 1 बार बजरंग बाण का पाठ करिएगा। हर रविवार को भगवान भैरव को मिठाई का भोग लगाइएगा, और लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। ये उपाय करते जाइए, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और सर्जरी की, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।